जैसे कि पहले भी बहुत सारी महिलाएं हमारी पार्टी में थी, लेकिन उनके पास में जो कल्पना सोरेन के पास में जो क्षमता है, उस क्षमता और महिलाओं में नहीं थी। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि कल्पना सोरेन एक पढ़ी लिखी महिला है, जो हर भाषा को, हर तत्व के लोगों को समझाने का उनके पास जो टैक्टिस है, जो क्षमता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी अब विधिवत जेएमएम में शामिल हो चुकी है और उनका पहला भाषण भी हमने तमाम लोगों ने देखा। आपको जानकारी है कि 4 मार्च को गिरिडीह में जेएमएम का 91वां स्थापना दिवस था, 51 स्थापना दिवस था। उस दिन कल्पना सोरेन जेएमएम के उस कार्यक्रम में मौजूद होती हैं, बाकायदा वो भाषण देती है। भाषण के दौरान उनकी भावुक शब्द सामने आते हैं, वो रोती हुई भी दिखाई पड़ती है। हमारे साथ सुशीला दी हैं, जो जेएमएम की बहुत पुरानी नेत्री हैं, और हम लोग इनसे इसलिए बात कर रहे हैं कि समझना चाहते हैं कि जेएमएम में आज तक जो सबसे टॉप लीडरशिप रहा है वो पुरुषों का रहा है, चाहे वो गुरुजी हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे और जो लोग। लेकिन अब जो है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल्पना सोरेन के हाथों में चीजें पहुंचेंगी। तो एज ए महिला नेत्री वो इस बातों को कैसे समझते हैं? दीदी पहले तो जोहार। जोहार। कल्पना सोरेन तो अब विधिवत ज्वाइन कर चुकी है जेएमएम में, कल उनका पहला भाषण भी रहा, उसको आप कैसे देखते? देखिए, कल्पना सोरेन के आने से हमारा जो महिला मोर्चा है, चाहे महिला संगठन है, वो मजबूत होगी और पार्टी को एक नया दिशा देगी। जो कि आज तक का राजनीतिक में हम लोग महिलाओं को नेतृत्व देने वाला कोई भी नहीं था और साथ चलने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन कल्पना सोरेन के आने से झारखंड में एक महिलाओं को नया दिशा मिलेगी, नया ताकत मिलेगी, महिलाएं उत्साह होगी। जैसे कि पहले भी बहुत सारी महिलाएं हमारी पार्टी में थी, लेकिन उनके पास में जो कल्पना सोरेन के पास में जो क्षमता है, उस क्षमता और महिलाओं में नहीं थी। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि कल्पना सोरेन एक पढ़ी लिखी महिला है, जो हर भाषा को, हर तत्व के लोगों को समझाने का उनके पास जो टैक्टिस है, जो क्षमता है, उनके पास में है। जैसे कि मैं भी राजनीतिक में बहुत दिन से हूं, लेकिन जितना कल्पना सोरेन के आने से झारखंड को जो मजबूती, झारखंड की महिलाओं को जो मजबूती मिली है, वो कभी नहीं मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही फायदा नहीं होगा, लेकिन जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जैसे कांग्रेस के लोग हैं, अगर यदि कोई कल्पना सोरेन के साथ में कोई सवाल जवाब करेंगे, उनका तोड़ युवा पुरुष वर्ग नहीं दे सकते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी के जैसा उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि अगर कल्पना सोरेन से अगर कोई ये करते हैं, तो उनसे सवाल जवाब बाबूलाल मरांडी नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के बड़े लीडर बैठेंगे महिलाएं, तो महिलाएं उनके पर कल्पना सोरेन बैठेगी, और जो भी क्षेत्र का समस्या होगा उनको जितना हुबरू रूप से कल्पना सोरेन रख पाएगी। हमको नहीं लगता है कि झारखंड में आज कोई उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। जैसे कि सांसद एक भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं नेत्री एक आदिवासी बच्ची के साथ में काम करने के लिए रखी, और एक कैसे उसके साथ प्रताड़ना की कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका कारण है कि आज वो जेल में सजा भोग रही है। उसी प्रकार से आज पढ़ी लिखी है, उसको कोई गुमराह, कल्पना सोरेन को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। अगर कोई भी किसी का भी चीज को, कोई कागज पत्र को भी पढ़ने के लिए होगा, तो स्वयं अपने से ही निदान कर पाएगी। इसलिए इस सभी चीजों को देखते हुए हमारा पार्टी में नहीं बल्कि पूरा झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो,
जितना कल्पना सोरेन उसका मुकाबला कर पाएगी, उसका मुकाबले में अभी और यहाँ पर कोई भी महिलाएं नहीं है। क्या आपका ये मानना है कि कल्पना के आने से जेएमएम को तो फायदा होगा, बीजेपी कांग्रेस को भी फायदा होगा कि कल्पना के सवालों का जवाब बाबूलाल नहीं कोई महिला नेत्री देगी तो उधर से एक महिला नेत्री बढ़ेंगी, कांग्रेस के साथ बैठेंगी तो कोई महिला नेत्री कांग्रेस की बैठेंगी। तो आपका मानना है कि जो जेएमएम है उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कल्पना को लेकर? वो फेल नहीं था कल्पना सोरेन का, चूंकि जिस प्रकार एक हम लोग जैसा एक माँ है, एक बहन है, तो जब हम लोग का एक अपना आदमी को, एक पति को जो कष्ट उसको मिला है, उसे उसको सबक मिल गया कि एक घर में रहने से और घर के बाहर निकलने से कितना लोगों के साथ में और क्या क्या चीज का सामना करना पड़ता है। वो अब हुबरू हो गई है और उसको अब कोई उसको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। और मैं चाहती हूँ कि हो सकता है आने वाला समय उसका जो भी झारखंड का बागडोर है, वो कल्पना सोरेन ही वो बागडोर को संभालने के लिए सक्षम बन सकती है। तो आप लोग झारखंड की पूरी बागडोर चाहते हैं कल्पना के हाथ में जाए? चूंकि नारी में वो शक्ति होती है ना, जो महिलाएं जब जब विनाश का समय आता है तब तक महिलाएं अपना सर पर कफन बांध करके और मैदान पर निकलती है। चाहे वो भारत देश का लड़ाई हो, चाहे झारखंड का लड़ाई हो, चाहे जो सिद्धू कानू फूलो झानो का उदाहरण देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का देखिए, जब जब समय आया है तब नारी आगे चिंगारी बनकर निकलती है। तो मैं तो हम सभी झारखंड की महिलाएं, हम लोग नारी नहीं बल्कि चिंगारी के रूप में उसको हम लोग आगे उसको प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। तो कल्पना सोरेन को आप लोग अब मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अगर यदि उसका ये है तो पति का उसका वंश को संभालने के लिए, चाहे उसका गद्दी को संभालने के लिए तो कल्पना सोरेन है ही, और हम लोग तो वही नजरिए से देखेंगे ना, कल्पना सोरेन ही उसका गद्दी को संभाल पाएगी, बाकी तो और क्या संभाल पाएगा। उसके जैसा भी कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, समझदार है, उसमें काफी अच्छी क्षमताएं हैं, इसलिए हम लोग वही नजरिए से उसको देखेंगे। तो ये सुशीला दी थी, इनका कहना है कि पार्टी तो कल्पना सोरेन संभालेंगी ही, लेकिन अब बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा उनको बनाया जाए ताकि राज्य की महिलाओं के सम्मान और विकास पर बेहतरी से बात हो पाए। इनका कहना है कि कल्पना सोरेन कई भाषाओं को जानती है और हम लोग भी इस बात को जानते हैं। कल्पना सोरेन जो है वो अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती हैं, हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती हैं, संथाली और उड़िया ये 2 भाषाएं बहुत अच्छे से बोल लेती हैं। इसका फायदा पार्टी को और तमाम राजनीतिक दलों को होगा। फिलहाल और कई लोगों से इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि जेएमएम में आने से कल्पना को कितना फायदा होगा और कल्पना के जेएमएम में आने से जेएमएम को कितना फायदा होगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।